हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट की हो या हमारी ज्योग्राफिकल जो भी है उसके हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उनके क्या सॉल्यूशंस है, इश्यूज और प्रॉब्लम्स बताइए इस चैप्टर में। और ये लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का। देन हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा फर्स्ट बुक का। सो यहाँ पर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी आ रही है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द, क्या रिजल्ट है इसके? रिलीज ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, उनसे पॉपुलेशन पे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या क्या एनर्जी रिलीज हो रही है जिसके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेड आर ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज्ड। कि कौन कौन से पोल्यूशंस है जिनके द्वारा हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। स्टूडेंट, ये लेसन पढ़ाने का नहीं था, छोटे क्लासेस में काफ़ी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी कंप्लीटली करना है। तो सबसे पहले आ रहा है वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? Industrial indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of the quality of water considerably। आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स। सरफेस वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर, कैनाल, लेक, नेवर प्योर। ये कभी भी प्योर नहीं है। कैसे? इट कंटेन स्मॉल क्वालिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं इसके अंदर। व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्रीज, जब इसमें बढ़ जाते हैं, द वाटर बिकम पोल्यूटेड, और उसके बाद क्या होता है, पानी पोल्यूटेड हो जाता है। एंड हैंस बिकम यूनिफिट फॉर यूज, और यही अनफिट होता है हमारे पानी। जब इनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सो वाटर पोल्यूशन ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे इरोजन, लैंडस्लाइड्स, डिकेड, कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो pollutant from human activities are the real causes of concern. Human being polluted the water through industrial, agriculture and cultural activities. Underline it. कौन कौन से किसके थ्रू होती है ये सारी आपको मालूम करनी चाहिए। So industrial produce several undescribable produce including industrial waste। क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर? polluted water waste, वेस्ट वाटर, प्रीसियस गैसेज आती है इसमें, केमिकल रेडिएशन आता है, न्यूमेरिकल हैवी मेटल्स आते हैं, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के उसके अंदर आती है। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज ऑफ इन रनिंग वाटर इन लेक्स। सो ये सारे कहाँ पे फैलाए जाते हैं? लेक्स के अंदर आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसली polluted elements each of reservoir, rivers, water bodies which destroy the biosystem of these water। यही पानी हमारे घरों में आता है, दूसरी जगह जाता है और ये क्या करता है, बायोसिस्टम को बेकार कर देता है। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल। ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है? मेन चीज़ है वाटर पोल्यूटेड करने की इंडस्ट्री। अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है? मेन वाटर पोल्यूटेड के मेन सोर्सेज हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल यूज इन। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कि कैसे कैसे टाइप्स के कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आज एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आर ऑल्सो पोल्यूटेड, सो जनरेट कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? जब पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। दीज केमिकल्स आर वॉश डाउन द रिवर, लेक, टैंक। दीज केमिकल ऑल्सो इनफर्टाइल द सॉइल टू रीच द ग्राउंड वाटर। ये सॉइल के अंदर जाते हैं जो कि ग्राउंड वाटर तक पहुंचाए जाते हैं। सो फर्टिलाइज, इंड्यूस एंड इंक्रीज इन द नाइट्रेट कंटेंट्स ऑफ सरफेस वाटर। कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिम, रिलीजियस फेयर, टूरिज्म ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। ये सारे जो कॉजेज हैं
ये सारे वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? अब वाटर पोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया है। एक गंगा इज़ अ रिवर एंड द नेशनल इंपॉर्टेंस है उसकी, बट द रिवर रिक्वायर्स क्लीनिंग बाय द एफिशिएंस कंट्रोलिंग द पोल्यूशन ऑफ इट्स वाटर। इस गंगा रिवर को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नमामि गंगे प्रोग्राम। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इसके अंदर डेवलपिंग स्वेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स, मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट हमने वाटर पोल्यूशन कंप्लीट किया है, सेकंड है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटीमेंट्स लाइक डस्ट, फंस, गैस, फॉग, occur smoke or vapor of the air in substantial proportions of during that make by harmful flora and fauna and the properties। जो कि हवा में जो ये चीज़ें मिलती है और वो क्या करती है, हवा को पोल्यूटेड कर देती है, यही एयर पोल्यूशन कहलाता है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयर इज मेक इंक्रीज इन इमिशंस ऑफ फॉस्टिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पोल्यूशन ऑफ एयर। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये पोल्यूशन होता है, गैसेज है मेन। तो दीज प्रोसेस लीक्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोक्स, लीड, एग्जॉस्ट, ये सारी जो गैसेज हैं ये क्या करती हैं, वाटर एयर को पोल्यूट करती है। एयर पोल्यूटेड कॉज वेरियस डिजीजेज, क्या बना देती है, वो बहुत सारी डिजीजेज होती है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के कारण इन सबको भी बेकार कर देता है कौन, एयर पोल्यूशन। So smoky fog over cities called urban smog is caused by atmospheric pollution। इंडिया के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्मॉग पर पोल्यूशन होता है। आप इसके न्यूज़ में डेली आप इसके बारे में सुनते हैं। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। एसिड रेन किसके द्वारा होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एयर पोल्यूशन के द्वारा स्टूडेंट क्या होती है, एयर पोल्यूशन के द्वारा एसिड रेन होती है। जो रेन वाटर एनालाइज द अर्बन एनवायरनमेंट हैज़ इंडिकेट द pH वैल्यू, जो वॉल्यूम जो नापी जाती है एयर पोल्यूशन की वो pH वैल्यू से नापी जाती है। ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सब्सिक्वेंट रेन्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग विच इज़ कॉज बाय नॉइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपको पता है नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, जो चीज़ हमारे कानों को नहीं अच्छी लगती है, जो कंफर्टेबल नहीं होती हमारे लिए, वो नॉइज पोल्यूशन है। दिस मैटर हैज़ बिकम ए सीरियस कंसर्न ओनली इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू वेरियस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसके कारण क्या हो गया है, बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन शुरू हो गया है। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मशीन्स, कंस्ट्रक्शंस, डिमोलिशंस वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। लाउड स्पीकर यूज इन वेरियस फेस्टिवल सॉरी, जो लाउड स्पीकर होते हैं वो वेरियस फेस्टिवल प्रोग्राम एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में बसते हैं, वो भी हमें नॉइज पोल्यूशन का एक हिस्सा होते हैं। द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल बाय डीबी के द्वारा इसे नापा जाता है। ऑफ ऑल दीज सोर्सेज द बिगेस्ट नॉइज इज नॉइज पोल्यूशन इज ट्रैफिक। आज के ज़माने में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा हो गया बिकॉज इट्स इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रेन, कंडीशन ऑफ रोड्स एज वेल एज द व्हीकल्स ऑफ सी ट्रैफिक, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा होती है। सो नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स intensity declines with increase in distance from urban area to sources of population, industrialization area, arteries of transport, airport. Noise pollution is harshest in many metropolitan cities में बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट हमारा वीडियो था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो अर्बन वेस्ट का डिस्पोजेबल का करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।